इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर। महंत के शिष्य आनंद गिरी से प्रयागराज में एसओजी की टीम ने पूछताछ शुरू कर दी है। हरिद्वार पुलिस आनंद गिरी को प्रयागराज लेकर आई है और उसे एसओजी को सौंपा गया है। आनंद के खिलाफ प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाना में धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विशाल का रुख करते हैं। विशाल, इस वक्त आनंद गिरी से कहां पर पूछताछ की जा रही है? जो जांच अधिकारी हैं, कौन कौन इस पूरी जांच में शामिल हैं? देखिए मीनाक्षी, इसकी जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर पहले कर चुके हैं। जो एसआईटी का एक तरीके से कहा जाए वो गठन कर लिया गया है और उसमें एडीजी प्रयागराज जोन रहेंगे, इसके अलावा आईजी रेंज रहेंगे, डीआईजी प्रयागराज रहेंगे और इसके अलावा मंडलायुक्त प्रयागराज को भी इस पूरे मामले में रखा गया है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि करोड़ों के इस पूरे मामले में जो मठ की प्रॉपर्टी है, मठ की संपत्ति है, उससे भी जुड़ा विवाद हो सकता है। यही वजह है कि 4 लोगों की खास तौर पे टीम बनाई गई है और ये उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर में इसको फॉर्मली एक एसआईटी का रूप यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का भी रूप दे दिया जाएगा, ताकि ये पूरी जो जांच है वो मुकम्मल तरीके से आगे बढ़ सके। अब से कुछ देर पहले का ये अपडेट है कि प्रयागराज एसओजी ने फॉर्मली जो टेक ओवर है वो आनंद गिरी का ले लिया है, क्योंकि सहारनपुर पुलिस और यूपी पुलिस की एक क्राइम ब्रांच की टीम गई हुई थी हरिद्वार आनंद गिरी को हिरासत में लेकर के प्रयागराज पहुंच गई है। और प्रयागराज में बताया जा रहा है कि फिलहाल एक गुप्त स्थान पर एक पूछताछ की जो टीम है वो यहां पहुंच गई है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो मठ में लोग मौजूद थे उनके जो बयान थे, जो पूर्व में आनंद गिरी के करीबी लोग रहे हैं, उनको भी वहां पर ले जा करके आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जाएगी, ताकि पूरे मामले का सच सामने आ चुके। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि एसओजी प्रयागराज ने बाकायदा टेक ओवर ले लिया है आनंद गिरी का और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद जो मठ में रहने वाले शिष्य हैं, अनुयायी हैं या आनंद गिरी के करीबी हैं, उनको आमने सामने बैठा करके पूछताछ होगी, ताकि विशाल, क्या अभी तक ये जानकारी मिल पाई है कि आखिरी बार आनंद गिरी की बातचीत नरेंद्र गिरी से कब हुई थी या आखिरी मुलाकात आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी की कब हुई थी? देखिए मीनाक्षी, ये बहुत ज़्यादा साफ अभी नहीं हो पा रही है कि आखिरी बार दोनों के बीच में मुलाकात कब हुई थी। हालांकि जो बातचीत की बात किया जाए तो ये बताया जा रहा है कि पिछले 4 से 5 दिनों में जब से लगातार महंत नरेंद्र गिरी परेशान चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में चल रहे थे, उस दौरान जो भी उनसे मिलने आता था वो आनंद गिरी को लेकर के बात करते थे और ये कहते थे कि आनंद गिरी उनको लगातार परेशान कर रहा है, उसकी जो कारस्तानियाँ हैं उसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ग्रसित है वो। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि फिलहाल बातचीत जो हुई है वो दोनों के पहले 1 हफ्ते पहले के करीब जरूर हुई है, लेकिन जो मुलाकात है वो बताया जा रहा है कि मुलाकात लंबे समय से नहीं हो पाई थी, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार आनंद गिरी हरिद्वार के अपने मठ में रह रहा था और फिलहाल वो यहाँ पर यानी कि प्रयागराज में इस मठ में नहीं आ जा रहा था। तो पुलिस इस पूरे मामले की जो जांच कर रही है वो ये भी कर रही है कि जो कॉल्स का आदान प्रदान हुआ है, चाहे वो इनकमिंग हो या फिर आउटगोइंग हो महंत नरेंद्र गिरी की तरफ से, तो निश्चित तौर पर इसके बाद बिल्कुल विशाल, एक और बड़ी खबर है, इस पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। एक तरफ आनंद गिरी से पूछताछ हो रही है तो दूसरी तरफ अधिकारी और 2 नेता भी पुलिस के रडार पर हैं। मुरादाबाद में तैनात एडिशनल ओपी पांडे से भी सवाल जवाब किया जा रहा है। साथ ही बीजेपी नेता सुधीर मिश्रा से भी पूछताछ की जा रही है। समझौते के वक्त ये दोनों वहां पर मौजूद थे। पुलिस समाजवादी पार्टी के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री से भी सवाल जवाब करेगी। तो एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नरेंद्र गिरी मौत केस में ये कुछ और ऐसे नाम हैं, ये कुछ और ऐसे किरदार हैं। जरा विशाल इनके बारे में भी जानकारी दे, इनका लिंक कैसे स्टैब्लिश हो रहा है? देखिए मीनाक्षी, चूंकि शुरुआत है अभी पूछताछ का और पूछताछ बहुत ही शुरुआती दौर में है, इनिशियल स्टेज पे है, इसलिए अभी किसी का लिंक किस तरीके से स्टैब्लिश हो रहा है ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी जरूर हो जाएगी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 26 मई 2021 को महंत नरेंद्र गिरी के बीच में और आनंद गिरी के बीच में जो समझौता हुआ था, जिसकी फोटोकॉपी या यूँ कहा जाए कि वो पत्र हम इंडिया टीवी पर अपने दर्शकों के एक्सक्लूसिव दिखाई चुके हैं, उस दौरान जब ये समझौता हुआ था तो 3 लोगों की भूमिका बहुत साफ तौर पर सामने आई थी। हालांकि इनकी जो भूमिका थी वो समझौता में जो मध्यस्थ होते हैं यानी
कि अगर किसी दो लोगों के बीच में विवाद हुआ था, जैसा कि आनंद गिरी में और नरेंद्र गिरी में हुआ था, तो निश्चित तौर पर उस मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी एडिशनल एसपी ओपी पांडे, जो कि इस समय मुरादाबाद में तैनात हैं। इसके अलावा दो अन्य लोग हैं, जिसमें कि सुधीर मिश्रा बताए जा रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोकल लीडर हैं, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी उस दौरान के एक पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने समझौते में भूमिका निभाई थी। और यह भी बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, आनंद गिरी के साथ उनकी काफी ज्यादा नजदीकियां का सामने की बात आई है। और यह भी पता लगा है कि अब से एक हफ्ते में कई बार कांटेक्ट हुआ था आनंद गिरी से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री से। तो किन आधार पर बातचीत हो रही थी, क्या बातचीत हो रही थी, बातचीत का आधार क्या था? बिल्कुल विशाल, इस पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई है। इस पर हम और ज्यादा जानकारी लेते हैं, संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, ये जो एसआईटी बनाई गई है, इसमें किन्हें शामिल किया गया है? और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जब मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि इस मामले में बहुत ही बारीकी से और बहुत ही संजीदगी के साथ जांच की जाएगी। बिल्कुल मीनाक्षी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मठ में मौजूद थे श्रद्धांजलि देने के बाद, जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उसी दौरान बाकायदा उन्होंने ऑफिसर्स का भी जिक्र किया और कहा कि ये लोग इस जांच टीम का हिस्सा रहेंगे, जिसमें एडीजी प्रयागराज जोन, आईजी रेंज प्रयागराज जोन, इसके अलावा डीआईजी प्रयागराज को इस पूरे मामले में एसआईटी में शामिल किया गया था। साथ ही साथ मंडलायुक्त प्रयागराज को भी इस मामले में शामिल किया गया था, क्योंकि जो मठ है, मठ के ही इर्द गिर्द का पूरा ये विवाद समझ में आ रहा है और मठ में करोड़ों की संपत्ति का भी विवाद समझ में आ रहा है। यही वजह है कि राजस्व के अधिकारी को भी इसमें रखा गया है, क्योंकि क्राइम का एंगल है, जिसके लिहाज से 306 में मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें पूरे मामले में हिरासत में लिए गए हैं आरोपी। और चूंकि राजस्व का मामला है, यही वजह है कि मंडलायुक्त को भी शामिल किया गया है। और यह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बयानबाजी से लोगों को बचना चाहिए, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए ऐसे नाजुक मौके पे जो कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने जिस एसआईटी का जिक्र किया था वो पूरी तरीके से फॉर्म हो चुकी है, फॉर्मली इसकी घोषणा हो चुकी है और 4 सीनियर अधिकारियों को इसमें रखा गया है। बिल्कुल विशाल, एक और बड़ी खबर है, महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मिस्ट्री में लैंड डील को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 40 करोड़ की जमीन बेचे जाने को लेकर नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच विवाद को लेकर भी जांच की जा रही है। जमीन सौदे का ये विवाद, ये मामला 26 मई का है। कहा जा रहा है कि 40 करोड़ की जमीन बेचे जाने को लेकर नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी में मनमुटाव हुआ था। इसी लैंड डील से जुड़ा एक सुसाइड केस भी पुलिस के रडार पर है। लैंड डील में मठ से जुड़े एक शख्स आशीष गिरी दिगंबर गंगापुरी की मौत भी हुई, जिसे आत्महत्या बताया गया था। पुलिस प्रॉपर्टी के एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। विशाल, इस केस के बारे में थोड़ी सी और डिटेल आप दें, इस पर हम आपसे जानकारी लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।